सुरतिया पे बारी रे, मुझे दे दर्शन। तट हरि धेनु चरावे, मधुर मधुर स्वर वेणु बजावे। जमुना तट हरि धेनु चरावे, मधुर मधुर स्वर वेणु बजावे। ओ जमुना तट हरि धेनु चरावे, मधुर मधुर स्वर वेणु बजावे। चरावे मधुर मधुर स्वर वेणु बजावे। तट हरि धेनु चरावे, मधुर मधुर स्वर वेणु बजावे। हो तेरे कांधे कमरिया कारी रे, हो तेरे कांधे कमरिया कारी रे, हो तेरे कांधे कमरिया कारी रे, हो तेरे कांधे कमरिया कारी रे। मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, तेरी सावरी सुरतिया पे बारी रे, ओ तेरी सावरी सुरतिया पे बारी रे, ओ मुझे दे दर्शन। मुकुट पीतांबर सोहे, देख रूप मेरा मन मोहे। देख रूप मेरा मन मोहे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, देख रूप मेरा मन मोहे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, देख रूप मेरा मन मोहे। ओ तेरे कुंडल की छवि न्यारी रे, ओ तेरे की छवि न्यारी रे, ओ मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, ओ तेरी सावरी सुरतिया पे बारी रे, ओ तेरी सावरी सुरतिया पे बारी रे, ओ मुझे दे दर्शन। हे तो हरि रूप बनाया, मेरा कन्हैया मेरे घर आया। भक्त हे तो हरि रूप बनाया, मेरा कन्हैया मेरे घर आया। भक्त हे तो हरि रूप बनाया, मेरा कन्हैया मेरे घर आया। भक्त हे तो हरि रूप बनाया, मेरा कन्हैया मेरे घर आया। हो तेरे चरण कमल बलिहारी रे, हो तेरे चरण कमल बलिहारी, हो तेरे चरण कमल बलिहारी, हो तेरे चरण कमल
मुझे दे दर्शन, मुझे दे दर्शन, मुझे दे दर्शन। विराज जाए और बैठ कर दोनों हाथ ऊपर करेंगे। मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, हो तेरी सावरी सुरतिया पे भारी, हो तेरी सावरी सुरतिया पे बारी रे, हो तेरी सावरी सुरतिया पे भारी, हो तेरी सावरी सुरतिया पे बारी रे। ओ मुझे दे दर्शन, मुझे दे दर्शन, मुझे दे दर्शन। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। ध्रुव जी महाराज ने कितने साल के थे जब तपस्या करने गए जी? कितने? 5.5 साल के। और यहां सब 5.5 साल से ऊपर के लोग बैठे। भगवान को पाने की इच्छा जिस उम्र में जागृत हो जाए, वही उम्र, वही दिन पवित्र है, वही समय पवित्र है। भगवान को पाने की इच्छा संग से उत्पन्न होती है। आपका संग कैसा है? अच्छे संग की वजह से आपके मन में यह भावना उठती है कि हमें भी भगवान को प्राप्त करना है, हमें भी भगवान का दर्शन करना। अच्छे संग की वजह से। बुरे संग की वजह से भगवान में अश्रद्धा उत्पन्न होती है। जब जीवन में अश्रद्धा आ जाए तो भगवान से मिलने की इच्छा नहीं होती। श्रद्धा ही है जो हमें भगवान से मिलने का भाव उत्पन्न कराती है। संग की वजह से यह होता है। मेरे प्यारे, नारद जी महाराज के मंत्र को सच्ची निष्ठा के साथ ध्रुव जी महाराज ने जपा और सच्ची निष्ठा के कारण मात्र 6 महीने में भगवत प्राप्ति हो गई। मात्र 6 महीने में नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोले नारायण भगवान की जय। मेरे प्रभु शंकर चक्र गदा पद्म चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुए और भगवान नारायण को देखकर ध्रुव जी महाराज के आनंद का कोई ठिकाना न रहा। और ध्रुव जी महाराज से भगवान कह रहे हैं, वरदान मांगो, वरदान मांगो, वरदान मांगो। तुम्हें क्या वरदान चाहिए मांग लो, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं। संसार की परम शक्ति अचानक से सामने प्रस्तुत हो गई। ध्रुव छोटा सा बालक, उनके मुख से कुछ निकल नहीं पड़ रहा है। वो मूक हो गए, उनकी वाणी मूक हो गई। होठ फड़फड़ा रहे हैं, आंखों से अश्रु बह रहे हैं। भगवान ने अपना शंख ध्रुव के कपोल से लगाया। उनकी सोई हुई सरस्वती जागृत हो गई। योन्तः प्रविश्य मम वाचम इमां प्रसुप्तां संजीवयत किल शक्ति धारा सुधाम्ना अन्यस्त हस्त चरण श्रवणत्वगाधीन प्रणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। ध्रुव जी महाराज भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, आप सर्वशक्ति संपन्न हैं। आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके मेरी सोई हुई सरस्वती को जगाते हैं। हाथ, पांव, कान और त्वचा, इंद्रियां तथा प्राणों के भी चेतना प्रदान करने वाले आप ही हैं। ऐसे भगवान पुराण पुरुषोत्तम को मैं बार बार प्रणाम करता हूं, बार बार प्रणाम करता हूं। भगवान बोले, ध्रुव जी से कुछ वरदान मांग लो। ध्रुव जी ने बहुत अच्छी बात की। आप सबको, हम सबको ध्रुव जी से सीखना चाहिए।
ध्रुव जी ने कहा, महाराज जब तक आपका दर्शन नहीं किया था तब तक मेरे मन में बहुत इच्छाएं थी। मेरे मन में इच्छा थी, मेरी मां ने जिस राज्य के लिए मुझे मेरे पिता की गोद से हटा दिया, जब आप प्रकट होंगे तो मैं आपसे उससे भी बड़ा राज्य मांगूंगा। परंतु प्रभु, आपका दर्शन करने के बाद मुझे यह ज्ञान प्राप्त हो गया आपकी कृपा से कि मैं आपसे कितना भी बड़ा राज्य मांग लूं, एक दिन तो यह राज्य मुझे छोड़ के जाना ही पड़ेगा। तो मैं आपसे वो क्यों मांगूं जो छोड़ के जाना पड़े? मुझे आपसे वो मांग लेना चाहिए जिसे कभी ना छोड़ना पड़े, कभी ना छोड़ना पड़े। हल्के मन से, पवित्र मन से छोटी सी एक चीज सोचिए, आपने आज तक कुछ ऐसा कमाया है जो अंतिम में भी आपके साथ चल सके? है कुछ ऐसी वस्तु आपके साथ? कुछ एक आध कोई ऐसी वस्तु, कोई कपड़ा, कोई गहना, कोई पैसा, कोई ऐसी वस्तु जो अंतिम समय जब ये दुनिया छोड़ के हमको जाना पड़े तो ये हमारे साथ चल सके? कुछ भी नहीं। ये छोटा सा बालक भगवत दर्शन करने के बाद समझ गया, मैं आपसे वो क्यों मांगू जो यहीं रह जाए? मुझे आपसे वो मांगना है जो मेरे साथ चले। भगवान बोले, क्या चाहते हो? बोले, मुझे अपने चरणों की भक्ति दे दीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। प्यारी साध संगत जी, आपको एक बात बताएं, भगवान से आप संतान मांगते हो, उनके लिए बड़ी बात नहीं है। भगवान से आप धन मांगते हो, भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान से आप परिवार मांगते हो, वो भी बड़ी बात नहीं है। भगवान से आप काम धाम मांगते हो, ये बड़ी बात नहीं है। आप अपने शारीरिक सुख के लिए कुछ भी चीजें मांगते हो, ये उनके लिए बड़ी बात नहीं है। ये तो भगवान के धाम में कूड़ा करकट है। जैसे आपके घर में कोई आए, भाई साहब आपके यहाँ रद्दी पड़ी हुई, हमको दे दो, अरे ले जाए, आप बहुत परेशान कर रखा, ले जाओ। लेकिन आपसे कोई आपके घर की तिजोरी की चाबी मांगे तो आप दोगे? तिजोरी की चाबी तो छोड़िए, आपसे कोई कहे कि आप कहीं बाहर पार्टी में हैं और आपका कोई जानकार कहे, भाई साहब जरा घर का चाबी देना, अपने घर का चाबी, दोगे? दोगे क्या? पागल हो गया? बोल काम क्या बताना। अरे सब बस जा रहा, देख के आना आपके घर में वो इंटीरियर क्या क्या लगा रखा है आपने। तो मैं जब हूं ना तब आना ना भाई, चाबी क्यों मांग रहे तू? दोगे नहीं ना? नहीं दोगे ना? भगवान के यहाँ रद्दी वद्दी का ही काम है ये, मुझे जो है ना, मकान दुकान, बेटा बेटी, हार व्यवहार परिवार, ये सब रद्दी है। लेकिन भगवान के घर की जो तिजोरी है, उसकी चाबी है भक्ति। आपके शहर में धनवान ज्यादा है कि भक्त ज्यादा है? जोर से बोलिए, ईमानदारी से, दिल पे हाथ रख के बोलिए ना। है कौन? पूरे महाराष्ट्र में अगर ढूंढने से सच्चा एक भक्त मिल जाए ना, तो समझना नामदेव जी की कृपा है। ये हम तो यूं तो हम सभी भक्त हैं, लेकिन सच्चा भक्त अगर कोई एक भी मिल जाए पूरे महाराष्ट्र में, तो समझना ये महाराष्ट्र चली उसकी भक्ति पे रहा है। भक्त होना आसान नहीं है। कथा सुन लो, मंदिर चले जाओ, हो गई भक्ति? ये तो भक्ति का मार्ग है। भक्ति तो बहुत दूर है, और भक्ति जिसको भगवान देता है, एक क्षण भी उसे अकेला नहीं छोड़ता ठाकुर जी। जिसे भगवान साधन देता है, वस्तुएं देता है, भगवान दे के फ्री हो जाता है, ये रख मैं चला। लेकिन जिसे भगवान भक्ति देता है, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। पीछे पीछे हर सेकंड चलता रहता है कि कोई मेरे भक्त को तकलीफ न पहुंचा दे। हर पल मेरे भगवान उसके साथ रहते हैं। इसलिए भगवान सब कुछ हार मगा सब दे देते हैं, ले लो, लेकिन भक्ति बड़ी आसानी से नहीं देते। इसलिए ध्रुव कह रहे, महाराज मुझे तो अपने चरणों की भक्ति दे दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, सिर्फ भक्ति दे दो। भगवान कहते हैं, हम तुम्हें भक्ति भी देंगे, तथास्तु,
तुम्हें राज्य भी देंगे अपनी मर्जी से, तुम यहां भी अपने पिता से बड़ा राज्य करोगे। एक और बात समझ लीजिए, ना सिर्फ तुम यहां राज्य करोगे, पर जब तुम मेरे धाम में आओगे, मैं अपना धाम तुम्हारे लिए खाली रखूंगा, तुम वहां पर भी आके राज्य करोगे। और वही विष्णु लोक अब ध्रुव लोक के नाम से जाना जाता है, जहां ध्रुव जी आज भी राज्य कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बचपन में उन्होंने भक्ति की, बचपन में भक्ति करके उन्होंने भगवान को मनाने की कोशिश की, और 6 महीने में भगवान को पा लिया। और आज भी ध्रुव लोक में मृत भगवान की भक्ति का कितना वर्णन करें। जिस समय ध्रुव जी ने अपनी लीलाएं पूरी की, मतलब अपनी जीवन यात्रा जब पूरी करने लगे, तो भगवान के यहां से विमान आया उनको ले जाने के लिए। भगवान के धाम में सशरीर ध्रुव जी को जाना है, सशरीर विमान आया है। और जैसे विमान आया, भक्ति महारानी आकर वहां पर बैठ गई, मृत्यु प्रकट हो गई। मृत्यु ने कहा, प्रभु इस मृत्यु लोक में आने के बाद हर व्यक्ति मुझे एक्सेप्ट करता है, मेरे एक्सेप्ट मुझे वर्ण करने के बाद ही जाता है, आप भी मेरा वर्ण कीजिए। ध्रुव जी बोले, मैं आपको कैसे वर्ण करूं, भगवान का विमान आया है, मुझे इस विमान में जाना है, भगवान ने मुझे सशरीर बुलाया है। बोले, प्रभु अगर आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो संसार के लोग कहेंगे जब भगवान के भक्त ने मृत्यु को स्वीकार नहीं किया, इसका मतलब मृत्यु बुरी होती है। ध्रुव जी धर्म संकट में पड़ गए। ध्रुव जी ने कहा, अब आप ही बताओ क्या इसका ऑप्शन क्या है, क्या उपाय हो सकता है। बोले, एक उपाय है, विमान जो भगवान के धाम से आता है वो कभी पृथ्वी का स्पर्श नहीं करता, थोड़ी सी ऊंचाई है इस विमान की, मैं आपके लिए इस विमान में चढ़ने के लिए सीढ़ी बन जाती हूं, आप मेरे सर पे पांव रखकर आप इस विमान में सवार हो जाइए, जिससे मेरा भी सम्मान रह जाएगा और आप भगवान के धाम सशरीर जा सके। भक्त श्रोमणी ध्रुव मृत्यु के सर पे पांव रखकर भगवान के धाम के लिए प्रस्थान करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, भक्त भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। भगवान की भक्ति श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। ध्रुव जी के वंश में भगवान पृथु का प्रादुर्भाव हुआ है। पृथु भगवान जिन्होंने इस पृथ्वी पर मानव के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं उपस्थित की हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं, यज्ञ होम तप व्रत इत्यादि, ये सब, ये नगर इत्यादि, ये सब व्यवस्थाएं महाराज पृथु भगवान के द्वारा प्रारंभ हुई। और ध्रुव जो पृथु जी महाराज ने राजसी यज्ञ किए, अश्वमेध यज्ञ किए, और अश्वमेध यज्ञों में इंद्र को बड़ी तकलीफ हुई। सुखदेव जी कहते हैं, राजन महाराज पृथु जब यज्ञ करने लगे तो इंद्र पृथु भगवान के अश्व को चुरा ले गया। देखिए एक बात समझ लीजिए, देवता बन के मानव बनना आसान नहीं है, लेकिन मानव योनि के बाद देवता बनना आसान है। मानव योनि में आने के बाद देवता बनना आसान है, लेकिन देवता बनकर मानव योनि में आना आसान नहीं है। अभी इस बात को हम समझ नहीं पा रहे हैं। आपके सत्कर्म आपको देवतुल्य बना सकते हैं, देवता बना सकते हैं, लेकिन देवताओं के पास कोई ऑप्शन नहीं है जिससे वो मानव बन जाए, क्योंकि देवता बनने के लिए मानव बनना जरूरी है। मानव योनि में जब सत्कर्म होंगे तब ही जीव देव बन पाएगा, देवता बन पाएगा। और जब मानव योनि में मिल और देवता बनकर, मानव योनि के श्रेष्ठ कर्म आपको एकत्रित होते हैं तो देवता बन जाते हो। लेकिन देवता बनने का मतलब क्या है? बोले आपके सत्कर्मों का फल स्वर्ग में भोगना। और जैसे आप सुख भोगते हो तो वहां तो धीरे धीरे सत्कर्म क्षीण होते हैं, नष्ट होते हैं, और जब समाप्त हो जाते हैं तो देवलोक से आपको धक्का मार दिया जाता है, जाओ जी। कहां जाएं जी? बोले जिस योनि में जाना है जाओ जी, अब फिर से इकट्ठा करो। ठीक वैसे ही है जैसे आपके जेब में पैसा है और आप
यहाँ कोई होटल है, 5 स्टार होटल है यहाँ? है? सिल्लौड़ में नहीं है ना? कहाँ है? वहां है उधर औरंगाबाद में है 5 स्टार है कोई? नहीं है। 1 है, 2 है, 3, 4, जितना हो। छोड़िए ना, सीधे मुंबई चलते हैं। हाँ चलो औरंगाबाद चलते सीधे मुंबई में 5 स्टारों की लाइन लगी पड़ी है, राइट? बहुत होटल है, बहुत बहुत। लेकिन आप यहां से उन होटलों में रुकना चाहे, कब तक रुक सकते हैं जी भैया? कितनी देर तक रुक सकते, कब तक रुक सकते हैं? जब तक आंटी में जब तक कुछ रहेगा, जेब गरम रहेगी, बैंक बैलेंस ठीक रहेगा, तब तक वहां। और उनको कहो कि भाई 1 महीने का पेमेंट हमने कर दिया, अब एक काम करो, 4 दिन हमको फोकट में रखो। सुनो ने, बोलो ने, 4 दिन वो 5 स्टार होटल वाले रखेंगे आपको फ्री में? रखेंगे? सर प्लीज पेमेंट। अरे आई डोंट हैव मनी, 1 महीना हम तुमको पेमेंट दिए, वो थोड़ा मानवता रखो ना, 4 दिन रख लो। सर विदाउट मनी यू कांट लिव सिंगल डे इन माई होटल, ओके? गेट आउट। इतना इंसल्ट कर रहा भाई, 1 महीने का इतना पेमेंट दिया, लाखों, निकल लो सर। अरे बोले बाउंसर बुलाऊं क्या? अच्छा भाई ठीक है, निकल रहे। 5 स्टार होटल में तभी तक रुक सकते हो जब तक तुम्हारी जेब में कुछ है। जेब खत्म, 5 स्टार होटल का सुख सुविधा खत्म। स्वर्ग क्या है? बोले इस 5 स्टार का भी बाप है, वो इसका भी बाप है। और वहां पेमेंट क्या है? बोले तुम्हारे सत्कर्म। जितने तुम्हारे सत्कर्म तुम पे होंगे उतने दिन तुम उसमें रुक सकते हो, सुख सुविधा भोग सकते हो। और जिस दिन पेमेंट खत्म, तुम्हें धक्का मार के नीचे भेज दिया जाएगा। अब जाओ फिर से पेमेंट लेके आओ, और पेमेंट नहीं है तो जाओ नरक में, दूसरी जगह, वो दूसरी व्यवस्था है। तो देवता बनना मानव योनि में आसान है, आपके सत्कर्म आपको देवता बना देंगे। लेकिन देव योनि में जाने के बाद आप देवता बने रहें, ये वहां कोई कम ऐसा नहीं होता है। बोलो राधे राधे। इंद्र बनना है किसी को? ऑप्शन बताता हूं ना, ऐसे ही थोड़ी है। किस किस को इंद्र बनना है? देवताओं का राजा। 100 अश्वमेध यज्ञ कर लो, 100 अश्वमेध यज्ञ, तुम इंद्र बन जाओगे। पृथु जी महाराज 100 अश्वमेध यज्ञ करने में लगे हुए थे। देवराज इंद्र आए और उनका घोड़ा चुरा ले गए। क्यों? देवराज को लगा जैसे यहां भी यही ना, विधायक एमएलए एमपी बनना है तो सपोर्टर्स को इकट्ठा करना पड़ेगा। और जो सिटिंग विधायक एमपी है वो चाहेगा कि मेरी जगह कोई दूसरा ले ले? चाहेगा क्या? जोर से बोलो, चाहेगा? तो इंद्र चाहेगा कि मेरी जगह कोई और ले ले? उसको भी प्रॉब्लम होगा ना, भाई मेरी सीट क्यों छीन रहा है? तो वो चाहता ही नहीं कि कोई अश्वमेध यज्ञ कर सके, इसलिए वो विघ्न पहुंचाता है, घोड़े को चुरा ले जाता है। भाई पृथु भगवान के घोड़े को चुरा ले गया, तो पृथु जी महाराज ने धनुष बाण उठाया, बोले लाइयो रे, ओ छोरा लाइयो ना, मैं देखूं। ओ क्रोध आ गया पृथु जी महाराज को। ब्राह्मणों ने रोका, रुकी रुकी रुकी, ऐसे नहीं कीजिए। अरे क्या करना चाहते हो आप बताओ ना? बोले मैं इस इंद्र को सबक सिखाना चाहता हूं, ये सत्कर्म करने में बाधा पहुंचाता है। बोले क्रोध मत कीजिए, ध्यान से सुने जजमान परिवार के सभी लोग। जो भी लोग यहां बैठे हैं, आप सब अनुष्ठान करते वक्त, भागवत भी एक अनुष्ठान है, यज्ञ भी एक अनुष्ठान है, सत्यनारायण की कथा भी एक अनुष्ठान है। जो भी अनुष्ठान आप अपने घर में करते हैं उस वक्त स्पेशली इन चीजों पर ध्यान रखें कि आप क्रोध न करें। आप जैसे ही क्रोध करेंगे उस यज्ञ का फल कमजोर पड़ जाएगा। जितना फल आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। आप क्रोधी नहीं होने चाहिए उन दिनों में, आप लोभी नहीं होने चाहिए उन दिनों में, आप कामी नहीं होने चाहिए उन दिनों में। आप कुछ चीजें हैं, काम क्रोध ईर्ष्या, इन 3-4 चीजों से बच के रहना चाहिए। कम से कम उतने दिन जितने दिन तक आप यज्ञ करो।
तो पृथु जी महाराज से कहा आप गुस्सा मत कीजिए वरना यज्ञ का फल कमजोर हो जाएगा। बोले महाराज अब वो इंद्र ही ले गया अश्व को, अब मैं क्या करूं? बोले आप बताइए ना क्या करना है, आप कुछ मत कीजिए, हम करते ना क्या करना है आप बोलिए। बोले मैं चाहता हूं ऐसे मंत्र आप पढ़ो कि देवराज इंद्र अपने सिंहासन सहित क्यों? बोले उसी सिंहासन का अभिमान है ना उसे, उसी सिंहासन सहित इस यज्ञ में उसको भस्म कर दो, ऐसे मंत्र पढ़ो। और ब्राह्मणों ने महाराज ऐसे मंत्र पढ़े, स्वर्ग से सिंहासन सहित इंद्र निकल पड़ा, किधर? अग्निकुंड की ओर, स्वाहा होने के लिए चल दिया वहां। ब्रह्मा जी आए, बोले देवताओं ब्राह्मणों, माना कि आप में पावर है, पर ये देवराज इंद्र को ही जला दोगे तो सृष्टि का जो व्यवस्था है वो अव्यवस्थ हो जाएगी ना, इनको तो बस बख्श दो। अरे बोले महाराज ये यज्ञ पूरा नहीं करने दे रहे तो क्या करें? तो देवराज इंद्र ने फिर पृथु भगवान से क्षमा मांगी। अब आप कहेंगे इसका मतलब क्या है? बोले मतलब सीधा सा है, देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। ये पूरा जगत देवताओं के अधीन है और देवता मंत्रों के अधीन है और वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है, इसलिए ब्राह्मण पृथ्वी का देवता है। हाँ धीरे बजाओ ना, और धीरे बजाओ प्लीज, और धीरे। मैं इसलिए बात नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ब्राह्मण का सम्मान होगा तो ज्ञान का सम्मान होगा, और ज्ञान का सम्मान होगा तो हमारी सृष्टि, हमारा देश निश्चित तौर पर आगे बढ़ता चला जाएगा, और हमारा देश और धर्म आगे बढ़े, यही तो हम सब चाहते हैं। ज्ञान के द्वारा ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। बताइए, लोग कहते थे आप पे 7.5 है, ब्राह्मण देव से पूछो आप क्या करोगे? बोले 7.5 है। बोले एक काम करो, ये पूजा पाठ करो। बोले पूजा पाठ में ये मंत्र जपे जाएंगे, उस मंत्र से शनि का प्रकोप कम हो जाएगा, और शनि का प्रकोप कम होगा तो क्या होगा? एक होता है प्रकोप, एक होता है प्रभाव। प्रकोप क्रोध के नजरिए से, जब जीव पे शनि की या किसी भी देवता का प्रकोप होता है तो उसका विनाश होता है, लेकिन उसको मंत्रों के द्वारा प्रसन्न करके उसके प्रकोप से बचा जा सकता है, क्योंकि मंत्र हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने उनके लिए मंत्र बनाए हैं। इसीलिए तो मेरे प्यारे, पृथु भगवान के ही वंश में एक राजा हुए प्राचीन बरही, वो यज्ञ में बलि चढ़ाते थे पशुओं की। आप सबसे भी मेरा निवेदन है, यज्ञ में या कहीं भी पशु बलि नहीं देनी चाहिए। पशु बलि से देवता प्रसन्न नहीं होते हैं, याद रखें इस बात को। कई जगह पे परंपराएं होती हैं तो वहां श्रीफल के ऊपर आकार बनाकर आप उसकी बलि देंगे तो भी वो बलि के बराबर ही माना जाएगा। एक और निवेदन है, आहार शुद्ध होना चाहिए। हम किसी पशु को खाएं ना, हम मांस भक्षण ना करें। मांस भक्षण करने वाला व्यक्ति कभी भी शुद्ध हृदय नहीं हो सकता, कभी भी शुद्ध हृदय नहीं हो सकता। जो व्यक्ति मांस भक्षण करता होगा, न उसका विचार अच्छा होगा और न उसका चरित्र अच्छा होगा, क्योंकि मांस भक्षण करने से वो आलसी हो जाएगा, उसके विचार मलिन हो जाएंगे, उसका कर्म दुष्कर्म में बदल जाएगा। आप मेरी बात पर यकीन नहीं करते, 2 लोगों के चरित्रों को आप देखिए, एक जो मदिरा और मांस ग्रहण करते हो, एक जो भगवान के चरण का चरणोदक पान करते हो और नित्य भजन करते हो, दोनों के चरित्रों को देखिएगा, एक दुष्कर्म की ओर बढ़ रहा होगा और एक सत्कर्म की ओर बढ़ रहा होगा। यह आहार का ही फल है। यहां पर कोई बैठा है जो मांस भक्षण करता हो, मदिरा पीता हो? बैठा है कोई? सब साधु बैठे हैं, सब संत बैठे हैं। भगवान कृपा करे कि हमारी कथा में ऐसे ही साधु संत आया करें जो सब छोड़ छाड़ के आए। वैसे मैं शायद कम जानता हूं, पर मेरे प्रभु जानते हैं तेरी घट घट की।
यहाँ कुछ पीने वाले भी बैठे हैं, यहाँ कुछ खाने वाले भी बैठे हैं, लेकिन आज अगर समझ में आ गई है तो एक इच्छा संकल्प शक्ति जो है उसे दृढ़ कीजिए और आज ये संकल्प कीजिए कि आज के बाद हम न तो मांस ग्रहण करेंगे न मदिरा ग्रहण करेंगे। आज के बाद हम भगवान के चरणोदक को नित्य ग्रहण करेंगे, जिससे हमारा चित्त पवित्र हो जाएगा। किस किस के मन में भावना आ रही है कि आज के बाद सिर्फ चरणोदक पान करेंगे? तुम पूरे खड़े हो गए, क्यों? क्या कहना चाह रहे हो? मुझे छोड़ना चाहते हो? अच्छा, मुझे छोड़ना चाहते हो कि मदिरा छोड़ना चाहते हो? मदिरा छोड़ना चाहते हो? पीते हो तो फिर कहां से छोड़ोगे? अच्छा, कभी पीना नहीं। ये देखो भागवत की कितनी कृपा है कि तुम्हारे मन में ऐसा संकल्प आया। भगवान करे देश का हर युवा ऐसा हो जो कभी मदिरा न पिए, किसी नशे के लत में न पड़े और हमेशा हमेशा नित्य निरंतर कथामृत का ही पान करता रहे। उस कथामृत में ही एक अलग आनंद है। धन्यवाद, बैठ जाइए। देखिए ठाकुर जी की कृपा है, कैच करने वाले लोग कहीं से भी कर सकते हैं। तो देवर्षि नारद पहुंचे राजा प्राचीन वरही को बताने के लिए, अरे तुम ये क्या करते हो? तुम यज्ञ में पशुओं की बलि चढ़ाते हो, ये ठीक नहीं। देखो आकाश सारा पटा पड़ा है। आकाश की तरफ दिखाया, सारे पशु पक्षी क्रोध भरी नजरों से उस राजा की तरफ देख रहे हैं और कह रहे हैं तू ऊपर आ, हम तुझे खा जाएंगे, चबा जाएंगे। ध्यान से सुने, जिन जिन पशु पक्षियों को हमने खाया है वो निश्चित पशु पक्षी हमें खाएंगे, कोई बचा नहीं सकता, कोई भी नहीं। अगर ये कहें कि हम लोग ये सब वैसे ही है, वैसे ही नहीं है, ये सत्य है, 100% सत्य है। जिन जिन को आपने खाया है वो एक दिन आपको खाएंगे। वो बनेंगे जिन जो बन के आपने खाया, और आपको वो बनना पड़ेगा जिनको आपने खाया। और यही है कर्म का फल। इसलिए कभी भी मांस भक्षण नहीं करना चाहिए। अच्छा बताइए, हम लोग बहुत से लोगों से पूछो तुम क्यों खाते हो? अरे साहब इससे ताकत आती है। अच्छा जी, बहुत ताकत लेनी है तुझको, ज्यादा ही ताकत लेनी है। अच्छा एक बात बताओ, सबसे ज्यादा ताकत किस में होती है? बोलो, है किस में? अरे भाई पशुओं में किस में ताकत होती है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा जिसको आप लोग देखते होंगे कहते हैं हॉर्स पावर। कौन सी पावर? हॉर्स पावर। घोड़ा क्या खाता है? जोर से बोलिए। मांस खाता है क्या? मांस खाता है शेर, खाता है ना। कितना आलसी हो जाता है वो। एक बार खाया फिर पड़ गया, और जो दोबारा भूख लगेगी तभी उठेगा। ताकत घोड़े में है, लेकिन क्या खाता है? घास। दूध में ताकत है, लेकिन दूध देने वाली गाय क्या खाती है? जोर से बोलिए। उस दूध से हमें ताकत आती है, और वो दूध देने वाली गाय खाती है घास, और हम लोग खाते हैं मांस। ऊपर से चाहिए ताकत। आप शुद्ध शाकाहारी बनिए, और अगर नहीं बने तो वो जो खाए हैं वो हमें खाएंगे एक दिन, इसमें कोई दो राय नहीं। तो प्यारे, प्राचीन वरही को पुरंजन की कथा सुनाई। पुरंजन कुछ और नहीं, ये जीव ही पुरंजन है। 9 द्वारे की नगरी में जा रहा है। 9 द्वारे की नगरी क्या है? ये शरीर ही 9 द्वारे की नगरी है। जरा ध्यान से सुनेंगे, 2 मिनट कंसंट्रेशन आपका चाहिए। ये 9 द्वारे की नगरी, ये शरीर, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, सैनिक, मन सेनापति, बुद्धि इस शरीर की स्वामिनी है। और जीव जब इसमें अंदर प्रवेश करता है तो इसे छोड़ना नहीं चाहता।
इस शरीर में ही रहना चाहता है, इसमें ही बसा रहना चाहता है, लेकिन सच यह है एक दिन उसे ये खाली करना पड़ता है। जब खाली करना पड़ता है तो अंतमति सुगति, अंत में जैसी मति होती है उसकी वैसी गति होती है। जैसे अविज्ञात नामक मित्र से बिछड़ के पुरंजन ने दुख पाया, वैसे ही ये आत्मा परमात्मा से बिछड़ के दुख पाती है, कभी सुख नहीं पा सकती। इस आत्मा को अगर सच्चा सुख चाहिए तो उस परमात्मा की शरण में जाने के बाद ही मिलेगा, और जब परमात्मा की शरण में जाएगा तो निश्चित सुखी हो जाएगा। उससे पहले कभी सुखी नहीं हो सकता, कहीं सुख है ही नहीं। सच्चा सुख सिर्फ परमात्मा के ही चरणों में है, सिर्फ वही। प्रियव्रतोपाख्यान प्रियव्रतो भागवत आत्मराम कथो मुनि ग्रहे अर्मत यन्मूलम क्रम बंध पराभव। प्रियव्रत जी उत्तानपाद के भाई, महाराज मनु के बड़े पुत्र सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया, महाराज प्रियव्रत तो स्वयं भागवत थे, फिर उन्होंने विवाह क्यों किया, वो कर्म बंधन में क्यों पड़े? तो सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, प्रियव्रत जी नहीं चाहते थे विवाह हो उनका, लेकिन मातृदेवो भव पितृदेवो भव। बच्चे लोग ध्यान दें, जितने भी बाल गोपाल हैं, यंगस्टर्स, कौन कौन यंगस्टर सुखी रहना चाहते हैं जिंदगी में? जो जो सुखी रहना चाहते हैं हाथ उठाकर बताएं। नहीं उठाओगे? दुखी रहना चाहते हो? जो जो सुखी रहना चाहते हैं हाथ उठाइए। थैंक यू, नीचे करो। अपने धर्म को जानो, और आपके धर्म में सबसे पहले ही लिखा है मातृदेवो भव। क्या लिखा है? माताजी देवता हैं, पितृदेवो भव, पिताजी देवता हैं, अतिथि देवो भव, अतिथि देवता है, आचार्य देवो भव, गुरु देवता है। इन चारों का अपमान मत कीजिएगा कभी। दुख की मजाल नहीं कि वो तेरी चौखट पे आ जाए। इन चारों का अपमान अगर आपने नहीं किया तो दुख की मजाल नहीं कि वो तेरी चौखट पे आ जाए। जब आप अपनी मां को दुख देते हैं तो आप टेलीफोन करके दुख से कहते हैं कि आ जाइए, हमने आपके लिए दरवाजे खोल दिए। जब आप अपने पिताजी का अपमान करते हैं तब भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज डालकर कहते हैं दिस इज माई एड्रेस, प्लीज कम टू मी। जब किसी अतिथि का अपमान करते हैं तब आप शायद चिट्ठी भेजते होंगे कि ये मेरा एड्रेस है, मैं यहां से बोल रहा हूं, आइए। और जब आप अपने आचार्य का, अपने गुरुदेव का अपमान करते हैं तो मानो आप पूरे चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के उसको बताते हैं दुख को कि मैं यहां रहता हूं, आप आइए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, मैं आपके बिना जिंदा नहीं रह सकता। इन चारों का अपमान करने का मतलब ही है अपने घर में दुखों का प्रवेश करा लेना, दुखों का आ जाना। इन चारों का अपमान मत करो। अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। स्वयं प्रियव्रत जी नहीं चाहते थे कि उनका विवाह हो, लेकिन महाराज मनु चाहते थे कि प्रियव्रत जी का विवाह हो। उनके पिता चाहते थे। अपनी पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए प्रियव्रत जी महाराज ने विवाह किया, और प्रियव्रत जी के वंश में ऋषभदेव भगवान का प्राकट्य हुआ है। बोले ऋषभदेव भगवान की जय। ऋषभदेव भगवान। जैन धर्म के विषय में कौन कौन जानता है? जानते? ये जैन धर्म भागवत से ही प्रारंभ हुआ है। 24 अवतारों में से एक अवतार हैं श्री ऋषभदेव भगवान, 24 अवतारों में से। और उसी अवतार में ऋषभदेव भगवान ने ही जैन धर्म प्रारंभ किया। जैन धर्म क्या है? बोले जीती जागती मिसाल है त्याग की। जो लोग धर्म को जानते हैं, जैन धर्म को, उन्हें मालूम होगा कि जैन धर्म कितना बड़ा त्याग सिखाता है। जो दिगंबर जैन होते हैं वो धर्म
ऋषभदेव जी महाराज पूरा राज उनका था, राज का परित्याग किया। एक सम्राट राजा, इतना बड़ा सम्राट राजा, जिस दिन महल से निकला तन पर एक लंगोटी नहीं थी, पैदल गया, पद यात्रा। एक और बात, सिर्फ त्यागी जी लिखे ना, त्याग का दर्शन कराएं। आप त्यागी हो जाएंगे तो आपको बताना नहीं पड़ेगा कि त्यागी जी हैं, अपने आप त्याग का दर्शन होता है और लोग आपको समझ जाते हैं कि आप त्यागी जी हैं। जैन धर्म त्याग की पराकाष्ठा है। जीवन भर पैदल चलना, सूर्यास्त से पहले भोजन करना, 5 या 7 घरों में मांगना, न मिले तो फिर व्रत करना। ऋषभदेव भगवान तो और भी श्रेष्ठ दर्शन कराते हैं। जहां जहां से वो निकलते, गांव के बच्चे उन पे धूल फेंकते, उनमें पत्थर मारते, तो ऋषभदेव भगवान ने अपने मुंह में एक पत्थर रख लिया, कहीं ऐसा ना हो कि इनको मेरे मुंह से कुछ उलट निकल जाए। यह है जैन धर्म। क्या है ये, कैसे? बोले मेरे मुंह से किसी के लिए अपवित्र शब्द ना निकल जाए। किसी के लिए नहीं। आप किसी के लिए अगर गंदा बोलते हैं तो मत भूलिए आप अपने लिए और दुख उत्पन्न कर रहे हैं। आपकी वाणी में सुख है, आपकी वाणी में ही दुख है। आपकी वाणी में अमृत है, आपकी वाणी में विष है। आप क्या परचेज करना चाहते हैं, अमृत या विष? आप क्या देना चाहते हैं, अमृत या विष? कितनी महत्वपूर्ण बात है समझने वालों के लिए, समझना चाहिए। अपने मुंह में पत्थर रख लिया, क्योंकि इनके पत्थर जब मुझ पे पड़े तो मेरे मुंह से कुछ न निकल जाए। अपनी वाणी को कंट्रोल करने के लिए अपने मुख में पत्थर रख लिया। आप भी अपने घर में रहकर दिगंबर हो सकते हैं। सिर्फ तन के कपड़े उतारने से नहीं, मन के मैल को उतारने से भी आप दिगंबर हो सकते हैं। मन की मैल को उतारिए, मन की बुराई को उतारिए, मन की चंचलता को कंट्रोल में कीजिए। आप दिगंबर हो जाएंगे घर बैठे बैठे। आपको बड़ा आनंद आएगा, लेकिन चलना पड़ेगा आपको भाई। ऋषभदेव भगवान के ही पुत्र थे भरत जी महाराज, और भरत जी महाराज के 3 जन्मों का वर्णन है भागवत में। कौन कौन चाहता है मेरा पुनर्जन्म ना हो? कौन कौन चाहता है पुनर्जन्म ना हो? हाथ तो उठा ही सकते हो। जो चाहते हैं वो नीचे रखें कि मेरा पुनर्जन्म हो। कई लोग चाहते हैं कि हम आते रहें दुनिया में, और कई लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि हम दोबारा आए। तो कौन कौन चाहता है दोबारा जन्म ना हो? जो लोग चाहते हैं दोबारा जन्म ना हो, उनको एक बात निश्चित जीवन पर्यंत याद रखनी चाहिए, मरने से पहले अपनी सारी इच्छाओं को मार दो। एक भी इच्छा अगर जिंदा रही तो उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। इसीलिए हमारे यहां व्यवस्था थी, चौथे पन जाइए नृपकानन। जब उम्र बढ़ जाए, बेटा बेटी की शादी हो जाए, तो फिर हमें अपने परलोक की चिंता पूर्णतः उसमें लग जाना चाहिए। हम लोग कहते हैं हमारी जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई। हमारी जिम्मेदारी है क्या? हमारी जिम्मेदारी है सिर्फ हमारे बच्चे, बेटा बेटी की जिस दिन शादी हो जाए, उनका घर बस जाए, वहां से फिर हमें अपने कल्याण की बात सोचनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बेटी को एक बेटा हो जाए फिर जाएंगे, बेटे को एक बेटा हो जाए। अरे भाई तेरी जिम्मेदारी, तेरा बेटा बेटी थे, हो गई शादी, तेरा काम खत्म। अब यहां से आगे उनका भाग्य, उनकी जिम्मेदारी, वो अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। अब तो नाती हो जाएगा, फिर कहीं मर जाएंगे, जब नाती का ब्याह देख जाए, नाती का ब्याह देख ले, एक पंथी का मुखड़ा और देख जाए, हम बे दादा, फिर उसकी भी शादी देख के मरियो। ये तो चलता ही रहेगा जीवन पर्यंत। उसका मुंह, फिर उसका मुंह, कितने मुंह देखेगा? इनके मुंह देखता रहेगा तो कभी अपना भी मुंह दिखाएगा वहां जाके भगवान को। वो भी तो कह रहा है मेरा लाल आ रहा होगा काला होके, उसका भी मुंह देखना है मुझको। मैंने लाल भेजा था, काला होके आ रहा है। हाँ जी कि ना जी?
ए जी, ओ जी। अच्छा बताओ, काले होके चलना है कि थोड़े उजले होके चलना है? जोर से बोली। सब कुछ आपके हाथ में है, मेरे हाथ में है, भगवान के हाथ में नहीं है। काला होके चलना है वो भी तेरे हाथ, उजला होके चलना है वो तेरे हाथ। तेरा कर्म जैसा होगा वैसे ही तेरा चेहरा होगा। और मेरा ठाकुर उजले चेहरे वालों को एंट्री अपने लोक में देता है और ब्लैक फेसेस पीपल को वो नरक में भेज देता है। अब बजाओ जोर से, जाओ बेटे यमराज के यहाँ, खाओ मालपुआ चकाचक। वहां पे बताएं, जो व्यक्ति धर्म की इंसल्ट करता है, जो व्यक्ति धर्म से झूठ बोलता है, जो व्यक्ति धर्म के साथ खिलवाड़ करता है, बड़ों का अनादर करता है, ये सब जो भी चीजें हैं ना जो आजकल हम लोग नॉर्मली करते हैं, उनके लिए पता है भगवान यमराज क्या फल देते हैं? वहां 10,000 योजन लंबी तांबे की भूमि है। कितनी? 10,000 योजन लंबी एक तांबे की भूमि है। तामा, तामा समझ रहे हो? थामा, थामा नहीं, तामा, कॉपर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? कॉपर इंग्लिश में बोलते हैं, वो तांबा। तो तांबा होता है ना, तांबे के लोटे होते हैं, तांबे के लोटे में पूजा पाठ करते हैं, वो होते हैं ना, वो उसकी भूमि है। और नीचे उसमें आग लगी है। तांबे की भूमि के नीचे आग लगी है, आग लगी है। और उस तांबे की भूमि पे नंगे पांव उसको चलाया, बदन पे वहां कपड़े तो होते नहीं, और उसको दौड़ाया जाता है। और जब पाम जलते हैं तो वो पूरा गिरता है, फिर जलता है, फिर उठ के भागता है। 10,000 योजन लंबी भूमि है। बताओ बेटे उस बच्चे का क्या होता होगा? अच्छा होगा कि बुरा होगा? फीलिंग करो ना, एक सेकंड सोचो कि हम दौड़ रहे हैं उस भूमि पे, पीछे मुड़ नहीं सकते। यमराज के दूत पीछे से चकाचक गदा मारे जा रहे हैं, तलवार मारे जा रहे हैं, आगे ही भागना है। और सारी भूमि तांबे की अग्नि से जली हुई है। If you don't believe me, then it's okay. You can read the Garun Puran. You must know. अगर तुम मेरी बात पे यकीन नहीं करते, इट्स ओके ना, नो प्रॉब्लम। आप गरुण पुराण पढ़ लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। और एक और बात सुन लीजिए, लिसन टू मी। रूल्स मेड बाय द गॉड कैन नेवर बी रॉन्ग। भारत के संविधान में कानून बदले जा सकते हैं, पर मेरे ठाकुर के संविधान में कोई कानून नहीं बदला जाता, कोई नहीं। वहां रूल फिक्स्ड है, और वो सबके लिए है। जो यहां बैठा है उसके लिए भी है, जो वहां बैठा है उसके लिए भी है, सबके लिए फिक्स्ड है। सर मैं तो इस देश का प्रधानमंत्री रहा हूं, आप मुझे तो ये सजा नहीं दे सकते। यमराज के दूत उसको 4 गदा और एक्स्ट्रा मारते, देख खींच के। सर मैं तो महाराष्ट्र में मिनिस्टर, आप इसको 5 लगा एक्स्ट्रा। सर मैं तो राष्ट्रपति, अरे इसको 10 लगा एक्स्ट्रा। इतना क्यों मार रहे हो? बोले भगवान ने तुमको इतना अच्छा मौका दिया, तुम चाहते तो पूरे देश की जनता को धार्मिक बनाकर आ सकते थे, लेकिन तुम्हारा 5 साल ऐसे ही निकल गया। हर एक राजा का कर्तव्य है कि पूरी प्रजा को धर्म में लिप्त करे और धर्मयुक्त आचरण करवाए। उनकी कमाई भी धर्मयुक्त होनी चाहिए, उनका इन्वेस्टमेंट भी धर्मयुक्त होना चाहिए। किसी भी घर में माँ बाप दुखी नहीं होने चाहिए, कभी देवी देवता यज्ञ होम का अपमान नहीं होना चाहिए। ऐसी प्रजा जिस राजा के राज्य में होती है, वो राजा स्वर्ग का आनंद लेता है। कहां थे? एवं ही चले गए नरक की तरफ। वहां थे ना भरत जी महाराज, जिनको मोक्ष चाहिए, मरने से पहले अपनी सारी इच्छाएं मार दो। जिनकी एक भी इच्छा बाकी रही, उन्हें पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। और इसका एक ही संबंध है, जब बेटा बेटी की शादी हो जाए तो अपना चित्त सिर्फ ठाकुर, और कुछ एक्स्ट्रा डिपार्ट, कोई डिजायर नहीं होनी चाहिए, कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। सिर्फ एक ही इच्छा, प्रभु मुझे अपने चरणों में बुला। हर दिन एक ही प्रार्थना, प्रभु मुझे अपने चरणों में बुला लो, प्रभु मुझे अपने चरणों में बुला लो। भजन ज्यादा से ज्यादा करे, घर में ही रहकर भजन करे, 24 घंटे भजन चिंतन में लगा रहे। जो मिल जाए भगवान को भोग लगा कर पाए, जैसी व्यवस्था में रखे ठाकुर जी। सूखी मिले तो सूखी का भोग लगाओ, सब्जी मिले तो सब्जी के साथ भोग लगाओ, और नहीं भी मिले तो एकादशी का व्रत समझ के व्रत रखो, लेकिन भगवान का नाम कभी मत भूलो। और कुछ
मुझे मिल जाए ऐसी इच्छा मत रखो। सिर्फ भगवत प्राप्ति हो ऐसी इच्छा के साथ प्रत्येक दिन जीना चाहिए। कोई आ जाए तो उसे भगवान का ही पार्षद समझ के उसको प्रणाम करो, सब में भगवत दर्शन करो और अंतिम समय पर एक इच्छा, हे हरि मुझे आप चाहिए, आप मुझे मिल जाओ। इस इच्छा के साथ जो जीवन समाप्ति की ओर कोई लेकर जाता है वो सीधा भगवान के धाम के लिए चला जाता है, फिर वो दोबारा लौट कर इस पृथ्वी पर नहीं आता है। लेकिन जीवन पर्यंत रिश्ते निभाने में लगे रहे, आज मेरी बेटी का ये है, आज मेरे बच्चे का ये है, फिर बेटी के नाती का ये है, उसके इसका ये, तो जीवन पर्यंत अगर वो निभाओगे तो फिर तो संसार गया समझो अपने हाथ से। बार बार आना पड़ेगा इस संसार में, बार बार। तो अपने आप को पहचानना चाहिए। भरत जी महाराज के 3 जन्मों के वर्णन का यही मतलब है कि जब राज्य छोड़कर वन में चले गए तो वहां मृग के बच्चे को पाला, मृग के बच्चे में मोह हो गया, और मृग के बच्चे में मोह हो जाने के बाद भरत जी को अगला जन्म मृग का लेना पड़ा। दूसरे जन्म में वो मृग बने। उस जन्म में भी उनको याद रहा कि मैंने पिछले जन्म में क्या गलती की, क्या मिस्टेक किया है। तो फिर तीसरे जन्म में वो ब्राह्मण के घर में आए जहां उनका नाम भरत रखा गया, लेकिन लोग उन्हें जड़ भरत कहते रहे। जड़ भरत, जड़ भरत क्यों कहा? बोले जानते सब हैं लेकिन प्रदर्शन कुछ नहीं करते, कुछ भी प्रदर्शन नहीं करते, सब कुछ जानते, ज्ञान बहुत है, दिखाते नहीं, इसलिए लोगों ने जड़ भरत कहने लगे। और जड़ भरत जी की ये कथा जो रहुगण को उपदेश देते हैं। रहुगण ने कहा था, पालकी जब लेकर जा रहे थे भरत जी महाराज, रहुगण ने कहा इतना हट्टा कट्टा हो रखे हो, पालकी नहीं चलती तुमसे। देखिए एक और बात बताएं, सत्संग में जाने वाले व्यक्ति को यह पता होना चाहिए आपका बिहेवियर दूसरों को सत्संग के लिए आकर्षित कर सकता है या फिर उन्हें आकर्षित कर सकता है इस तरफ कि नहीं सत्संग में नहीं जाना। अगर सत्संग में जाने वाले लोग ऐसे होते हैं, सत्संग कराने वाले लोग ऐसे होते हैं तो बढ़िया, दूर ही ठीक है। बहुत से लोग आजकल बहुत बुराइयां करते हैं सत्संग की, जानते हो क्यों? क्योंकि हमारे आचरण नहीं सुधर रहे। सत्संग में जाने वाला भी झूठ बोलता ही रहे, सत्संग में जाने वाला भी गंदे शब्दों का इस्तेमाल करता रहे, सत्संग में जाने वाला भी भगवान को न माने, सत्संग में जाने वाला भी अगर दूसरों की बुराइयां करता रहे तो लोग क्या समझेंगे कि क्या फायदा, ये सत्संग में जाने का फायदा। सत्संग में जाने वाले को अपनी वाणी पर कंट्रोल करना चाहिए, अपने कर्म पर कंट्रोल करना चाहिए, अपने चरित्र पर कंट्रोल करना चाहिए और सबका सम्मान करते हुए हरि स्मरण करते रहना चाहिए। आपके कर्म को देखकर लोग कहें कि अगर सत्संग का ये फल है तो हम सबको सत्संग में जाना चाहिए, हम सबको जाना चाहिए। रहुगण को समझाया, शरीर देख रहे हो, आत्मा नहीं, किसका क्या फर्क पड़ता है? शरीर किसी का मोटा है छोटा है, तू शरीर को देख रहा है। शरीर तो नश्वर है, आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन देखना है तो आत्मा को देखना। सबकी आत्मा बराबर है, आत्मा न छोटी है न मोटी है, आत्मा सबकी बराबर है। तो महाराज जैसे रहुगण ने ये ज्ञानोप्रद और रहस्यात्मक और बड़े मार्मिक शब्दों को सुना, जट चरणों में आकर लेट गया। आप साधारण नहीं है, आप तो निश्चित कोई दिव्य आत्मा है। तो ये सब फिर रहुगण को उपदेश दिया भरत जी महाराज ने। ऐसे ही प्रसंग, ऐसे ही सुंदर चरित्र आगे बढ़ते चले जाते हैं। आज हम वामन भगवान के दर्शन करेंगे। प्रहलाद जी महाराज की रक्षा करने के लिए भगवान हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान नरसिंह बनते हैं, नरसिंह रूप धारण करते हैं। एक बात फिर से मैं आपको समझा रहा हूं, आप सब समझदार हैं वैसे तो। भगवान की भक्ति आसान भी नहीं है। जब आप भगवान की भक्ति करने जाते हैं तो ये संसार आपके अगेंस्ट हो जाता है। भगवान ने स्वयं ने एक बात कही है, बताएं कौन कौन जानना चाहता है कि भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष दर्शन क्या है, हम क्या समझें, कैसे पता चले भगवान हम पे कृपा कर रहे हैं?
जानना चाहते हो? बता दें? पक्का? सुनिए, भगवान कह रहे हैं जिन पर मुझे अपनी कृपा करनी होती है सबसे पहले मैं उनका धन संपत्ति छीन लेता हूं। और इतना ही नहीं, जिस संसार में रहकर वो बेटा बेटियों से प्रेम करता है मैं उसके बेटा बेटी भी उसे छीन लेता हूं। पूरे संसार को उसके विमुख कर देता हूं, पूरा संसार उसके विमुख हो जाता है। इतना ही नहीं, मैं उसके जीवन में दुखों के पहाड़ भेज देता हूं। एक भक्त ने कहा, महाराज जब इतना भेज दोगे तो कौन आपकी भक्ति करेगा? बोले देखिए, ये सब मैं इसलिए करता हूं जिससे जीव को संसार से विरक्ति हो सके, पहली बात। दूसरी बात, जीव के किए हुए कर्मों का फल जीव इसी जन्म में भोग के आ जाए। और जब जीव अपने किए हुए कर्मों का जो फल है जब उसे भोग लेता है, फिर मैं उसे अपने धाम में अपने पास बुला लेता हूं और फिर वो हमेशा नित्य निरंतर मेरे ही पास रहता है, वो मेरे ही लायक बन जाता है। तो भगवान जब सब छीनने लगे और दुख ही दुख देने लगे तो समझना अब ठाकुर जी ने अपना काम करना शुरू कर दिया। हिस्ट्री पढ़ी है भक्तों की, यही हुई है। प्रहलाद जी को, ध्रुव जी को घर से निकाल दिया, प्रहलाद जी के पिताजी उनके पीछे पड़ गए मारने के लिए। कभी विष देते हैं, कभी सर्प भेजते हैं, कभी पर्वत की चोटी से गिराते हैं। एक बार तो हिरण्यकश्यप की बहन होलिका प्रहलाद जी को गोद लेकर अग्नि में प्रवेश कर गई, अग्नि में। लेकिन जब अग्नि में प्रवेश किया उसने तो शीतल पट जो उसने ओढ़ा हुआ था वो शीतल पट उड़ के प्रहलाद जी महाराज के ऊपर आ गया और होलिका जलकर गोविंदाय नमो नमः वो स्वाहा हो गई। जो जल नहीं पाती वो जल गई और जिसे जलाने गई थी वो बच गए। ये किसकी कृपा है? ये मेरे ठाकुर जी की कृपा है, मेरे गोविंद की कृपा है। इसका एक मतलब सीधा सा है, जिसे मेरे ठाकुर बचाने पे आते हैं उसे कोई मार नहीं सकता, और जिसे ठाकुर मारने पे आए उसे कोई बचा नहीं सकता। आप तो उस लाइन में खड़े हो जाइए जहां हमें ठाकुर बचाने के लिए तैयार हो, उस लाइन में खड़े मत होइए जहां से हमें हमारा ठाकुर मारने के लिए तैयार हो जाए। खंबा फाड़ कर मेरे प्रभु प्रकट होते हैं, खंबा चीर देते, आधे नर आधे सिंह बनकर प्रकट हो रहे। नरसिंहा, मेरे प्रभु नरसिंहा अवतार ले रहे हैं। खंबा फाड़ दी ना, दो पल्ले कर दिए खंबे के, आधे नर आधे सिंह मेरे प्रभु प्रकट हुए। ऐसा रूप देखना आज तक तो हिरण्यकश्यप ने ऐसी सृष्टि देखी नहीं, देखी नहीं। भगवान ने युद्ध किया और संध्याकालीन समय पर जंघाओं पे पटक लिया उसे। बताओ ब्रह्मा जी से क्या क्या वरदान मांगे हैं? बोले मैंने वरदान मांगा न दिन में मरूं न रात में। भगवान बोले न दिन है न रात, संध्याकालीन समय हो रहा है, वरदान पूरा हो गया। मैंने वरदान मांगा है न घर में मरूं न बाहर। भगवान बोले न घर के बाहर है न घर के भीतर है, चौखट पे है, बीच में मारूंगा तुझे। मैंने वरदान मांगा है न धरती में मरूं न आकाश में। भगवान बोले न धरती में न आकाश में, मेरी जंघाओं पे पटका रखा है तुझे, यहीं पे तुझे बस समझ ले तेरा आज काम होगा। मैं फिर भी नहीं मरूंगा, क्यों? मैंने वरदान मांगा है मैं नर से मरूं न नारायण से। भगवान बोले जरा कष्ट करके देख तो ले हमको कैसे लग रहे हैं हम, बता तो दे, सेल्फी कैसी आएगी तेरी हमारे साथ। अरे महाराज बड़ी खतरनाक सेल्फी आएगी, आधे नर आधे सिंह हो। मध्य प्रदेश की सी सरकार बन गई है, आधे नर आधे सिंह लग रहे हो, मिला जुला के करना है सब। अच्छा ये भी वरदान पूरा? बोले हाँ जी ये भी पूरा। फिर भी नहीं मरूंगा, क्यों? मैंने वरदान मांगा है ना अस्त्र से मरूं न शस्त्र से। भगवान ने कहा देख मेरे हाथ में क्या है, कोई अस्त्र शस्त्र है? बोले नहीं।
मरना कंफर्म? बोले नहीं, फिर भी नहीं मरूंगा। क्यों? मैंने वरदान मांगा है 12 महीनों में से किसी महीने में नहीं मरूंगा। भगवान बोले तेरे लिए मैंने स्पेशल अरेंजमेंट किया है। सम पीपल आर आई ट्रीटिंग सम पीपल इन लाइक अ VIP, तो यू आर माई VIP कस्टमर। मैंने तुम्हारे लिए VIP अरेंजमेंट किया है। क्या अरेंजमेंट किया है? दुनिया के लिए 12 महीने होते, हमने तुम्हारे लिए 13वां महीना बनाया है। कौन कौन जानता 13वें महीने के बारे में? नीचे करो हाथ। कितने यंगस्टर्स जानते हैं 13वें महीने के बारे में? कोई जानता है 13वें महीने के बारे में? यंगस्टर्स कौन जानता है? यंगस्टर्स कौन हाथ उठा रहे? उठा रहा है कोई? अंग्रेजी पढ़ने से फुर्सत मिले तब न जानो हिंदी के महीने। कौन कौन अपने आप को पढ़ा लिखा कहता है यहां पर? जो अपने आप को ग्रेजुएट समझते हैं हाथ उठाइए। जो हैं ग्रेजुएट हाथ उठाइए। चलो हिंदी के बारे में न सुनाओ। हिंदी के बारे में न सुनाओ। कहां है? हे भगवान। अच्छा बताओ, अमेरिकन हो कि इंडियन? अमेरिकन हो कि भारतीय? जोर से बोलो। महीना कौन से याद है? अंग्रेजी वाले हिंदी वाले? कैसे कहते कि तुम भारतीय हो? खाते हो यहां का, गाते हो वहां का? शर्म नहीं आती? तुम्हारा सर्वेंट तुम्हारे यहां काम करे, तुम्हारे यहां खाए और जाके पड़ोसी के गीत गाए, सर आपसे अच्छा वो काम कर रहे, बहुत अच्छे लोग हैं वो। रोज तुम्हें कहे सर वो बहुत अच्छा है, सर आपका तो पता नहीं वो बहुत, अपने नौकरों को गाड़ियां दी हैं उसने, तुम उसे नौकरी पे रखोगे क्या? तू एक काम कर, निकल ले यहां से, वहीं जा। भारत में रहते हो, अंग्रेजी गाते हो और भारत की बुराई करते हो, भगवान माफ करेगा? प्लीज रिस्पेक्ट योर कल्चर। अपने कल्चर, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति का सम्मान कीजिए, देन यू विल बी रिस्पेक्टेड। इफ यू डोंट, तो आई एम सॉरी। 4 शब्द अंग्रेजी की कोई बोल दे, सब लोग देखते ऐसे, इंटेलिजेंट है, अंग्रेजी बोल रहा है। इसके बाप ने इस पे लाखों रुपए खर्च किए हैं 4 अंग्रेजी के शब्द सीखने। क्यों? बाप तो अनपढ़ है, उसे तो हिंदी भी नहीं आती। 4 अंग्रेजी के शब्द सीख के कहता है हु आर यू? ऐसा नहीं। कुछ भी बन जाओ, बड़ी से बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाओ, लेकिन अपने देश का सम्मान करना कभी मत भूलना, अपने कल्चर की रिस्पेक्ट करना कभी मत भूलना। कुछ भी बनो, कुछ बन जाओ, तब बड़े नहीं बनोगे, लेकिन देश के सम्मान को लेके आगे बढ़ो, तब सबसे ज्यादा बड़े बनोगे। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा है, महाराज आजकल आप देश की बात नहीं करते। करूंगा, वेट एंड वॉच। हम तो हमेशा देश और धर्म के लिए हैं प्यारे। हमारा जीवन खुद के लिए नहीं, हमारा जीवन देश और धर्म। ज्यादा से ज्यादा चाहते हमारे बाल गोपाल हमारे धर्म को जाने, हमारे देश का सम्मान करें। यही देवकीनंदन के जीवन का उद्देश्य है। और इसीलिए बीच बीच में मैं कथा कम कर देता हूं, कभी कभी देश और धर्म की बातें ज्यादा हमारे बच्चों को बताता हूं, क्योंकि हमारे बच्चे 4 शब्द अंग्रेजी के पढ़ के ये समझते हैं कि हम समझदार हैं, धर्म वरम कुछ नहीं होता। नहीं, धर्म से ही तुम्हारी पहचान होती है। जब कोई तुम्हारा साथ नहीं देता, तब धर्म ही तुम्हारा साथ देता है। तुम्हारे संस्कार तुम्हें महान बनाते हैं। इसलिए प्लीज रिस्पेक्ट। तो 12 महीने होते हैं पूरी दुनिया में, हिंदी में ही है जो 13 महीने होते हैं। श्रावण भादों क्वार कार्तिक अगेन, ये जितने भी होते हैं, ये 3 साल में एक बार अधिक मास आता है, जिसको हम 13 मंथ कहते हैं। ठीक है, तो ये व्यवस्था करके हिरण्यकश्यप को भगवान ने समाप्त किया। हम आपसे एक और बात कह दें, इतने वरदान मांगने वाला भी हिरण्यकश्यप जब मर गया है, इतने वरदान मांगने वाला हिरण्यकश्यप भी जब मर गया, तो तुम कौन से खेत की है? जोर से बोलो। कि मूली जरूरी है कहना? गाजर कह लो, वो मीठी होती है। तो जहां मूली होती है वहीं तो गाजर भी होती है, जमीन में होती है ना। इसलिए कभी भी हारिए न हिम्मत, विशारिए न हरि को नाम, जाई विदे राखे राम, ताही विदे रहिए। सीताराम 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 कहिए।
5 मिनट और आप बैठे रहेंगे। आइए हमारे मध्य में वामन भगवान पधार रहे हैं। आप वामन भगवान का दर्शन करेंगे और वामन भगवान का दर्शन, कोई खड़ा नहीं होगा अपने स्थान से। आज हम यहां से 2:15 बजे जाएंगे, 2:15 पे 2 बज गए हैं, 15 मिनट शेष हैं। जिन लोगों ने आज अभी YouTube चैनल नहीं ओपन किया है, आप लोग जो यहाँ बैठे हैं प्लीज अपने अपने फोन में YouTube चैनल ऑन करें और आप देख रहे होंगे कि अभी ये कथा यहाँ से लाइव चल रही है। आप सब उस कथा को लाइक करें और आगे उसको शेयर भी कर दें। यहाँ बैठे बैठे शेयर कर दें जिन लोगों के पास में YouTube है। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, रेड अक्षरों में लिखा रहा होगा लाल में कि सब्सक्राइब, उस पर क्लिक कर देंगे तो सब्सक्राइब हो जाएगा और आगे भी उसे जा। हाय हाय, सो स्वीट वामन भगवान।